Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं मनोज बाबा आपके बीच पुनः आया हूँ। भारत का महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस, जिसकी ख्याति विश्व के कई देशों की अपनी अपनी भाषा में ये रामचरितमानस तुलसीदास कृत यह उपलब्ध है। उन्हीं से कुछ प्रसंगों को मैं रख रहा हूँ। आज का प्रसंग है कि रावण का दरबार लगा हुआ है। रावण अपने मंत्रियों से, सलाहकारों से सलाह कर रहे हैं कि दुश्मन लंका में प्रवेश कर गया है। उससे किस तरह युद्ध किया जाए या उनको किस तरह हराया जाए, भगाया जाए, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। सब अपनी बुद्धि के अनुसार मंत्रणा दे रहे हैं। उसी समय बीच सभा में रावण का छोटा भाई, जो महामंत्री के पद पर था, उन्होंने अपने सिंहासन पर से उठ करके रावण को बड़ी विनम्रता पूर्वक समझाने की कोशिश की। आइए सुनाते हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आश, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगहिना राज धर्म तन तीन कर, होई बेगहिना। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों यदि डरकर सहायता की आशा से प्रिय वचन कहते हैं, उचित बात नहीं कहते हैं, तो राज, धर्म और शरीर तीनों का शीघ्र ही नाश होता है। रावण को ऐसे ही सहायक गण मिले हैं। समय पाकर विभीषण जी वहां आए और अपना विचार इस भांति दिया। जो आपन चाहि कल्याण, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गुसाई, तजई चौथी के चंद की नाई। जो अपना कल्याण, सुयश, सुबुद्धि, शुभ गति और बहुत प्रकार के सुखों को चाहे, हे गोसाई, वह पराई स्त्री का माथा चौथ के चंद्रमा की तरह कलंक लगाने वाला जानकर त्याग दे।
14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। जो 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीव मात्र से वैर करने से नहीं ठहर सकता है। गुनागार नागर नर जो अलप लोभ भल कहि न को। जो मनुष्य गुणों का भवन और चतुर हो, उसके थोड़े भी लोभ को कोई भला नहीं कह सकता। काम क्रोध मद लोभ सबा, नाथ नरक कर पंथ। सब परिहरि रघुवीर ही, भजहु भजहि जहि संत। हे नाथ, काम, क्रोध, अहंकार और लोभ ये सब के सब नरक के मार्ग हैं। इन सबों को छोड़कर राम का भजन कीजिए, जिनको संत लोग भजते हैं। विभीषण की बातें सुनकर रावण और क्रोधित हो विभीषण से बोला कि तुम मेरे शत्रु का गुण गाते हो। फिर सभा की ओर देखकर बोला, है कोई, इसे यहां से निकालो। विभीषण पुनः हाथ जोड़कर कहने लगे, सुमति कोमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहे। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सद्बुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुबुद्धि रहती है वहाँ बहुत प्रकार की संपत्ति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि होती है वहाँ अंत में विपत्ति आती है। विभीषण ने बिना पूछे और भी अनेक हित विचार रावण को दिए, पर उसका क्रोध बढ़ता ही गया। उसने कहा, तू शत्रु का गुण गाता है, जा उसी को नीति सिखा। यह कहकर उसने विभीषण को लात मार दी। विभीषण इतने पर भी उसके चरण पकड़कर 100 विनय धर्मोपदेश करने लगे। यहाँ महादेव जी कहते हैं, ओमा संत कर इहे बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। हे उमा, संतों की यही बड़ाई है, उसके साथ जो बुराई करते हैं वे उनके साथ भी भलाई करते हैं। विभीषण रावण से बोले कि हे भाई, तुम मेरे पिता के तुल्य हो। तुमने भले ही मुझे मारा, परंतु राम जी का भजन करने में तुम्हारी भलाई है। लो, मैं राम के पास जाता हूँ। ऐसा कह अपने मंत्रियों के सहित आकाश में गए और सबको सुनाकर बोले कि अब मैं राम के पास जा रहा हूँ, मुझे कोई दोष मत देना। यहाँ महादेव जी कहते हैं, अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन,
ऐसा कहकर विभीषण जी जैसे ही चले, सभी राक्षस आयुहीन हो गए। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। हे भवानी, साधु पुरुषों का अनादर करना संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता है। विभीषण आकाश मार्ग से लंका से चलकर राम जी की सेना में आ मिले। सुग्रीव ने उनको एक जगह ठहरा राम जी से कहा कि रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है, परंतु मेरे मन में आता है वह हम लोगों का भेद लेने आया है, अतएव उसे बांध रखना चाहिए। राम जी ने कहा शरणागत की रक्षा करना मेरा प्रण है, और शरणागत काजे तजहि निज अनहित हनुमानी, ते नर पामर पाप में तीनहि बिलोकत हानि। जो अपना अनभल अनुमान कर शरण में आए हुए को त्याग देते हैं, वे मनुष्य नीच और पापमय हैं, उनको देखने से भी हानि होती है। राम जी की आज्ञा पाकर बंदर लोग विभीषण को आदरपूर्वक राम जी के पास ले आए। विभीषण ने त्राही शरणागत रक्षक कहकर राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने उठकर उनको हृदय से लगा लिया और पूछा, कहू लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। हे लंकेश, विभीषण, तुम्हारा निवास तो बुरी जगह पर है, परिवार सहित अपनी कुशलता कहो। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धराम निभई कही भांति। दिन रात दुष्टों के समाज में रहते हो, हे मित्र, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है? मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नयनी पूर्ण भाग मनीति। मैं तुम्हारे सभी आचारों को जानता हूँ, तुम नीति में अत्यंत निपुण हो, तुम में अनीति की भावना नहीं है। बरु भल बास नरक करता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। हे तात, नरक में रहना भी अच्छा है, परंतु ईश्वर दुष्टों का संग न दे। उत्तर में विभीषण बोले, अब पद देखी कुशल रघु राया, जो तुम किन्न जानी जन दाया। हे रघुनाथ जी, आपके चरणों का दर्शन कर अब मैं कुशल हूँ। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की,
तब लगी कुशल न जीव का, सपने हो मन विश्राम। जब लगी भजत न राम का, शोक धाम तजी काम। जीव को तब तक कुशल नहीं और न स्वप्न में भी मन में चैन मिलता है, जब तक वह शोकों के घर मनोरथों को छोड़कर राम को नहीं बसता। विभीषण की बातों से राम जी ने प्रसन्न होकर उनको अपने पास रख लिया। फिर समुद्र में मार्ग पाने के लिए व्रतधारी होकर राम जी समुद्र से विनती करने लगे। 3 दिन बीत गए पर समुद्र ने विनती ना मानी। तब क्रोधित होकर राम जी लक्ष्मण जी से बोले, हे भाई धनुष बाण लाओ, मैं वाणों के तेज से समुद्र को सुखा दूंगा। क्योंकि 60 सन बीनय कुटिल सन प्रीति, साज कृपान सन सुंदर नीति। दुष्ट से विनती, कपटी से प्रीति, स्वाभाविक कंजूस से सुंदर नीति कहना, ममता रत सन ज्ञान कहाने, अति लोभी सन वीरति बखाने। ममता में लीन पुरुष से ज्ञान की कथा, परम लोभी से वैराग्य का वर्णन करना, क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, ऊषर बीज बये फल जथा। क्रोधी से सौम्यता, शांति, शीतलता और कामी से हरि कथा कहना वैसे ही निष्फल है जैसे ऊसर में बीज बोना। इतना कहकर राम जी ने समुद्र सोखने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। तब समुद्र डरकर ब्राह्मण के रूप में राम जी के सम्मुख आया। यहाँ काकभूषुंडी जी कहते हैं, काटहि पे कदली फरई, कोटि जतन करी सींच, विनय न मान खगेश सुनु, डांटहि पे नवनीच। हे गरुड़ जी सुनिए, केला काटने पर ही फलता है, चाहे कोई करोड़ों उपाय से सींचे। नीच विनती नहीं मानते, डांटने पर ही नवते। समुद्र ने राम जी की बड़ी विनती की और उन्हें बतलाया कि नल और नील के छुए पत्थर जल में नहीं डूबते, तैरते रहते हैं। आप पत्थरों को मंगा उन दोनों से समुद्र जल पर बांध बनवा लीजिए, उस पर से आपकी सेना पार उतर जाएगी। फिर राम जी की आज्ञा पाकर समुद्र अपने घर गया। आज यहीं तक सुनाया। ये था श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड, यहीं पर समाप्त होता है। आप जरूर मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा हो सुनने में इन चौपाइयों को, दोहों को, तो आप मेरे चैनल को भक्ति सागर मनोज बाबा यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।